गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लेक्चरर अशोक कुमार ग्रोवर चैनल में। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है ड्रॉट बाय शरत चंद्र चटर्जी। जहाँ तक इस राइटर का सवाल है चटर्जी जी का, शरत चटर्जी जो है ये एक बंगाली राइटर हैं और इनकी जो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं। इनकी जो राइटिंग्स हैं, जो लिखते हैं, जो इनकी रचनाएं कंपोजिशंस हैं, वो मेनली इनका जो किसके ऊपर होती हैं, ट्रेजेडी के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर, और जो रूरल पीपल है, विलेज के पीपल, उनके स्ट्रगल के ऊपर, और जो सोशल प्रैक्टिसेस स्पेशली जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में बंगाल में पाई जाती है उसके ऊपर ये सारी लिखते हैं, सारी बातें। यहाँ पर भी जो इन्होंने लेसन लिखा है ड्रॉट आप समझ सकते हैं कि सूखा। तो इसके ऊपर उन्होंने इसमें क्या वर्णन किया है कि किस प्रकार से जो एक गरीब आदमी है और किस प्रकार से अमीर आदमी, उन दोनों के बीच में किस प्रकार के अंतर है। इवन की जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रिलीजियस जो उच्च अधिकारी हैं, वो भी गरीब की फेवर नहीं करते बल्कि अमीर आदमी की फेवर करते हैं। किस तरह से गरीबों को दबाया जाता है ये पूरी स्टोरी में बताया गया है। तो है क्या कि स्टोरी में कि गांव है काशीपुर, और गांव का जो जमींदार शिबू बाबू है, जो जमींदार है, और इसके अंदर क्या कैरेक्टर आ रहे हैं, तारकरतन जो है पृष्ठ पादरी है, जो गांव का पुजारी है, गफूर जो एक जुलाहा है, वीवर है, और टीनेंट काश्तकार है, यानी जमींदार की जमीन पे जो है खेती करता है, रेंट पे लगान देता है उसको, महेश जी, गफूर के बुल का नाम है, बैल का नाम है गफूर के, महेश। ये लगभग 8 साल से महेश जो है गफूर की सेवा में है, गफूर के लिए खेती करता है। मानी घोष ये ओनर ऑफ गार्डन का मालिक है। महेश एंटर्ड हिज गार्डन, एक बार महेश के गार्डन में प्रवेश कर गया था। फिर बंशी एक शॉपकीपर है। लिखा आगे देखो, गफूर हैड लेंट ए रूपी एट लीस्ट 5 times ऑन द सिक्योरिटी ऑफ ए ब्रास प्लेट, कि जब कभी भी गफूर को जरूरत पड़ती थी पैसे की तो अपने घर से वो एक पीतल की प्लेट उठा के ले जाता था और बंसी दुकानदार को दे देता था और उसको सिक्योरिटी पे 1 रुपया दे देता था। इससे कई बार, लगभग 5 बार ऐसा वो कर चुका था पिछले 2 सालों से। फिर है अकेशिया, एक पेड़ का नाम है। मेष वाज टाइड इन इट्स शेड, इसकी छाया में मेष बंधा हुआ था। ये अकेशिया जो है गफूर के घर के बाहर पेड़ था दीवार के साथ। तो स्टोरी क्या है कि एंड ऑफ मई एंड मिडल ऑफ जून, कहानी जो स्टार्ट हो रही है वो मई के मध्य की स्टार्ट हो रही है। और रेनलेस स्काई पोर्ड फायर, यानी 2 साल से सूखा पड़ा हुआ है गांव में। रेनलेस यानी बारिशहीन जो आसमान है, पोर्ड फायर, पोर्ड में उड़ेलना, आग उड़ेल रहा है, बहुत गर्मी, हीट चारों तरफ है, कहीं कोई बादल नहीं दिखाई दे रहे आसमान में, सूखा पड़ा हुआ है और धरती में दरारें पड़ी हुई हैं। ऐसे लगे जैसे धरती माँ का खून बाहर निकल रहा है, जैसे दरारें पड़ी हुई, बिल्कुल दूर दूर तक आप फील्ड्स को देखोगे तो दरारें दिखेंगी धरती की, इतना सूखा, जबरदस्त सूखा है। तो क्या होता है इस सूखे में, जो पूरी जो स्टोरी गफूर की है, जो हीरो है इस कहानी का, आप ये कह सकते हैं। देखिए स्टोरी में आप देखेंगे कि ये गफूर का घर है, गफूर्स हाउस, नो इनर प्राइवेसी। गफूर के जो घर की जो प्राइवेसी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि दीवारें मिट्टी की हैं, मड की हैं, वो टूट चुकी हैं लगभग, और जो कोर्ट यार्ड आंगन है वो जो हाईवे है उसको छू रहा है, पब्लिक हाईवे को। तो इनर प्राइवेसी जो है वो राहगीरों, जो पासेस बाई गुजर रहे हैं, उनकी मर्जी पे डिपेंड करती है, यानी वो अंदर झांके ना झांके, अगर अच्छे लोग हैं नहीं झांकेंगे। मतलब कहने का मतलब जो कोई प्राइवेसी नहीं रही, पूरा घर अंदर का पूरा जो घर दिखता है बाहर, जो भी लोग गुजर रहे हैं सड़क से, उनको अंदर का पूरा दिखता है घर का, कि घर में कौन बैठा है, कहाँ बैठा है। इधर जो है आप मान सकते जमींदार का घर है, जो शिबू बाबू का घर है, और इधर जो है आप ये मान सकते हैं कि जो पुजारी है तारकरतन पादरी, उसका घर है, पुजारी का। हुआ क्या है कि जो जमींदार के छोटे बेटे का जन्मदिन था, तो जो तारकरतन पुजारी है वो सुबह मॉर्निंग टाइम निकला था, यहाँ से गफूर के घर के पास से निकला था, और बाहर उसने क्या देखा था कि जो अकेशिया का पेड़ है गफूर के घर के बाहर दीवार के पास, पुराना पेड़ है बबूल का पेड़, उस पर जो है महेश बंधा हुआ है। तो वो मॉर्निंग में निकला था और उसके बाद वो पूजा पाठ करके, क्योंकि जमींदार के छोटे बेटे का जन्मदिन था, तो वहाँ पर पूजा पाठ करके जो भी फॉर्मेलिटीज करके दोपहर को वापस लौट रहा है। नून टाइम है अब जो दोपहर को वापस लौट रहा है, उसके हाथ में क्या है, वेट बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट। जो बंडल किसका है, गीला चावल का और फल, क्योंकि नेचुरली उसको वहाँ से दीक्षा मिली होगी, जमींदार घर से, बड़ा घर था।
अब वहां से वापिस जब आ रहा है, नून का टाइम, दोपहर का समय हो गया है, फिर क्या देख रहा है कि महेश फिर वहीं बंधा हुआ है। उसको गुस्सा आता है, वो बुलाता है अंदर से, हे तारकतन बाहर आओ। तो उसकी जो बेटी अमीना है वो बाहर आती है, जो 8 साल की बेटी उसकी, और मदरलेस, क्योंकि गफूर की वाइफ की डेथ हो चुकी है पहले। तो वो बेटी बाहर आती है, कहती है फादर इज इन, पिताजी जो है अंदर हैं और उनको बुखार है। तो जो पुजारी है तारकतन गुस्से में बोलता है, स्काउंड्रल, दुष्ट, बदमाश, उसको बाहर बुलाओ, बुखार, ऐसे बोलता है, बुखार काहे का बुखार, उसको बाहर बुलाओ। तो वहां जो बाहर आता है गफूर, और उसको तारकतन क्या कहता है कि मैं क्या देख रहा हूं कि मैं सुबह जब गुजरा था तब भी महेश यही बंधा हुआ था, सुबह मैं निकला था यहाँ से, और दोपहर का समय हो गया, इतनी गर्मी है और ये महेश फिर वहीं बंधा हुआ है। गफूर वो कह रहा है कि सुबह निकला था, महेश यहीं बंधा था, और अब लौट रहा हूं फिर वहीं बंधा हुआ है। तो क्या समझते हो, अगर इसको कुछ हो गया महेश को तो तुम्हें जमींदार जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम्हें चमड़ी उधेड़ देगा। अब वो कहता है कुछ दिन से मेरे को बुखार है। गफूर कहता है फादर, गफूर बोलता है तारकतन को, फादर कि मुझे कुछ दिन से बुखार है, इसको मैं कहाँ लेके जाऊं। तो कहता है कि तू इसको अकेला छोड़ दे, खेतों में चराएगा किसी के। तो गफूर कहता है फादर इसको कहाँ से छोड़ दूं, लोगों के खेतों में थोड़ी बहुत धान पड़ी है, अभी लोगों ने जो है अपने धान का भूसा नहीं निकाला है, और ये उनकी फसल में कहीं मुंह मार दे, पोकिंग हिज नोज इनटू देयर क्रॉप, तो कहीं उनकी फसल खराब कर देगा, फिर कहीं को मेरे को शिकायत आएगी इसकी, तो कैसे भेज दूं अकेले को। तो फिर वो कहता है ऐसा करो, तुम्हारी बेटी ने जो है चावल बनाया होगा कुकड राइस, उसका जो है बॉइल्ड जो राइस का जो वाटर पिला दे उसको, टब का एक। तो फिर वो कहता, फिर गफूर को रिप्लाई नहीं देता, उत्तर नहीं देता। तो फिर तारकतन क्या बोलता है, इसका मतलब तुम्हारे पास वो भी नहीं बचा, तुमने वो भी खत्म कर दिया, तुमने बैल के लिए एक भी नहीं छोड़ा, सब कुछ जो तुम्हें मिला, तुम्हारे हिस्से का तुम्हें जो पैसा मिला जमींदार से, फसल मिली, जो भी मिला, तुमने वो भी अपना पेट भरने के लिए, अपने बैली को सेटिस्फाई करने के लिए बेच दिया। तो इस बात से गफूर को बहुत गुस्सा आया। He couldn't tolerate this accusation, blame, उसको ये ब्लेम सहन हुआ। तो क्या कहता है वो, कहता है फादर मुझे हिस्सा मिलना था इस साल अपने जो फसल का, लेकिन जो जमींदार था उसने पिछले साल का रेंट बकाया था, उसमें रख लिया उसने उसके बदले में, और मैंने कहा था हम आपके इलाके में रहते हैं, कहाँ जाएं, लेकिन जमींदार ने मेरी एक नहीं सुनी और इतना दिया मेरे को कि 2 महीने हम खा सकते हैं। उसने बैल के लिए भी कुछ नहीं दिया। इवन आप हमारी झोंपड़ी देख लीजिए कि झोंपड़ी में भी क्या देख रहे हो आप, कहता है कि बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है, और जो सारा जो ऊपर स्ट्रॉ घास फूस है सारा खराब हुआ पड़ा है, टूटा पड़ा है, झोंपड़ी बिल्कुल दीवारें टूटी पड़ी हैं, छत टूटी पड़ी है एकदम। और अगर बारिश हो गई, हम इसमें बाप और बेटी दोनों सिमट के एक तरफ बैठते हैं, सोते हैं, अगर कहीं बारिश होगी तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से हम कोई पाम की जो पत्तियां हैं, पाम लीजिए, उसके द्वारा इसको रूफ को जो है थोड़ा कवर करेंगे, छत को, अदरवाइज कुछ भी हमारे पास नहीं बचा है। तो वो क्या कहता है, अब यहां से जो है वो कहता है 4 बीघा भूमि जोतते हैं हम जमींदार की, और इतनी रेंट मिलता सारा उसने रख लिया, उसके पीछे हमारे कुछ मिला ही नहीं, हम क्या करें। तो वो कहता है, तो अब क्या, उसके हाथ में जो है राइस था और फ्रूट था, गीला था, ताजा फ्रेश था। तो वो कहता है कौन, गफूर कहता है जो बैल उसकी ओर देखता है, उस राइस की और फ्रूट की ओर। तो गफूर कहता है ये दे दो फादर। तो वो क्या देखता है, उसको गुस्सा आता है तारकतन को कि वो अपने बैल ऐसे हिला रहा है। कौन, ब्रांडिशिंग इज हॉर्न, जो बैल है महेश। तो उसको गुस्सा आता है किसको, तारकतन को, कि जैसा मालिक है वैसा ही उसका बैल है। तो वहां से वो कैसे सींग दिखा रहा है, खाने को चावल नहीं हो चाहता, ये फ्रूट भी साथ में चाहता है, गीले चावल चाहता है, वहां से वो चला जाता है गुस्से होकर। और फिर जो है गफूर क्या करता है कि जो जाता है उसके, और जो छत से थोड़ा बहुत घास फूस उखाड़ के ले आता है और उसको खिला देता है। बेटी हालांकि गुस्से होती है इस बात से कि क्या हो जाएगा ये, इससे सारी छत खराब हो जाएगी। उसको डर था इस बात का, किसको, गफूर को, कि बेटी उसको डांटेगी, लेकिन वो कहता है बेटी, लेकिन शर्म भी आती है अपनी जो बेटी उसको कह रही है कि तू छत तो खराब होने वाली है, टूटी फूटी है, बारिश होगी, दिक्कत आ जाएगी, लेकिन वो बैल को खिलाता है कुछ ना कुछ तरीके से। इसके बाद क्या होता है कि 1 सप्ताह बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। आफ्टर 1 वीक गफूर जो है बैठा है, थका हुआ, टायर्ड है, बैठा है वहां पर, और जो क्या होता है कि जो महेश है वो सिंस द डे बिफोर, एक दिन पहले से गायब है महेश, और शाम की जो इवनिंग हो रही है एक तरह से। तो अब वो अमीना जो भाग कर आती है, क्या बोलती है, पिताजी
जो हमारा जो महेश है वो नहीं वो कहाँ चला गया है, उसने मानी घोष के गार्डन में एंटर किया है। तो उसका जो नौकर, उसने मुझे कहा था मानी घोष के नौकर ने कि फादर को दरियापुर भेज देना। तो कहता क्या हुआ, कहता उनके बगीचे में प्रवेश कर गया बैल हमारा, और उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद इसको कैटल मार्केट में भेज देंगे। अभी लेके जाना है पुलिस पेन से, पुलिस थाने से पुलिस पेन से आकर ले जाए और 3 दिन बाद उसको कैटल मार्केट में भेज देंगे। अब कैटल मार्केट के नाम से थोड़ा गफूर जो अपने आप को असहज महसूस करता था, अनईजी फील करता था, उसको अच्छा नहीं लगता था। अब इसके क्या हुआ कि गफूर जो है शाम को गया उसके पास, बंशी की दुकान पे गया और वह पीतल की प्लेट ले गया और उससे 1 रुपया जो है उधारा लेकर आया उस पीतल की प्लेट के बदले, जो क्योंकि उसने पहले भी कहता 5 बार ऐसा वो कर चुका था। इस बार भी बंशी को कोई इतराज नहीं हुआ, नो ऑब्जेक्शन, उसने उसको 1 रुपया दे दिया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो है महेश जो है अपने वही जगह पे बैठा हुआ था, और एक तरह से कैटल मार्केट का स्थान हो सकता है, इसमें स्टोरी में नहीं कहा गया, बीच में बताया गया, लेकिन जहां तक कहानी की ऐसा लगता है कि उसने 1 रुपया पहले जो है बैल को बेच दिया था 1 रुपये के अंदर पेश की लेकर। चाहे उन्होंने बेचा 1 रुपये साई देकर इसको, जो क्योंकि वो मानी घोष के पास चला गया था, एक तरह से बैल की साई ली जा चुकी थी पहले 1 रुपया। अब जो है जब वो वहां गया तो क्या देखता है कि एक बूढ़ा आदमी जो है बैल को एग्जामिन कर रहा है, उसका 2 आदमी और हैं। तो उस बूढ़े आदमी ने अपनी शाल के कॉर्नर से एक 10 रुपये का नोट बंधा हुआ था निकाल के उसको दे दिया, किसको, गफूर को। और गफूर ने वो नोट वापस पकड़ाया तो वो कहता मुझे बैल को नहीं बेचना। कहता क्यों, तुमने पेशगी, मैंने डिपॉजिट मनी दी हुई 1 रुपया दिया हुआ पहले, मत एक तरह से जैसे साई कहते इसको आप कहते हो। तो उसने जो 1 रुपया और लाया था मच्छी की दुकान से, एक पहले का 2 रुपये से वापस उसको दे दिया कि मुझे ये साई वापस लो, अपनी जो डिपॉजिट मनी है, और मुझे बैल अपना वापस दे दो। अब जो है वहां से वो बैल को वापस ले गया और फिर पड़ोसियों से जो है उसने जो चावल मांग कर उसको खिलाया। इतनी स्टोरी थी। इसके बाद अब आगे और घटना बढ़ती है। यहां तक स्टोरी क्या बता रही है कि आप देख रहे हैं कि उसको बैल से बड़ा प्रेम है, और जो तारकतन था उसे किसका पक्ष लिया, जमींदार का पक्ष लिया। इसके बाद स्टोरी और आगे बढ़ती है। आगे देखिए, जून मध्य का समय आ गया, अब स्टोरी आगे बढ़ रही है। दोपहर का समय है, गफूर घर पे बैठा है, 4-5 दिन हुए मुश्किल से उसका फीवर डाउन हुआ है, बुखार कम हुआ है, लेकिन काम ढूंढने गया था, काम नहीं मिला, निराश है, थका हुआ है, भूखा है, प्यासा है, भोजन चाह रहा है खाना। तो इज़ द फूड रेडी, अपनी बेटी को कहता है, अमीना को। 1-2 बार पूछता है, लेकिन अमीना की ओर से कोई रिप्लाई नो में ही आता है लगभग। तो उसको गुस्सा आता है, तो वो कहते चावल नहीं है। तो कहते सुबह क्यों नहीं बताया चावल नहीं है? तो कहता है मैंने बताया था। तो उसको फिर गुस्सा आता है, नकल करता है कि मेरे को थोड़ी याद रहेगा। फिर गुस्से में कहता है कि इस लेडी को दिन में 3 बार खाना चाहिए, बाप खाना खाए चाहे ना खाए। फिर वो कहता चलो पानी दे दो। तो अमीना फिर से जुआ खड़ी हुई है, क्यों घर में पानी भी नहीं था। उस गुस्से में थप्पड़ मार देता अपनी बेटी को। अमीना भरी दोपहर को मटका लेकर चली जाती है पानी लेने के लिए। फिर पीछे वो अपने आप में पछता रहा है कि मैंने इसको ऐसे कह दिया दिन में 3 बार खाने वाली बात, क्योंकि उसको पता है कि जब घर में पूरा भंडार भी होता चावल का तो भी भरपेट खाना हम नहीं खा पाते, 3 बार की तो बात ही छोड़ो। और जहाँ तक पानी की बात है, वो सोच रहा है बात को कि 3 टैंक के पानी के हैं, उसमें से 2 टैंक ऑलरेडी सूख चुके हैं, 1 टैंक प्राइवेट टैंक है शिबू बाबू का, और जो बाकी टैंकों में लोगों ने थोड़े बहुत गड्ढे खोदे हैं नीचे पानी निकालने के लिए, थोड़ा बहुत पानी निकला है उनमें। और वहाँ भी बहुत धक्का मुक्की जोसलिंग वाला क्राउड होती है, कोई दया कर देता है इस बच्ची पे तो इसको पानी थोड़ा बहुत मिल जाता है, थोड़ा बहुत पानी घर पे ले आती है ये। तो ये सारी बातें सोच रहा है। और इतने में क्या होता है कि पीछे उसको लैंडलॉर्ड का मैसेंजर उसको बुलाने आता है, संदेशवाहक आता है कि आपको जमींदार ने बुलाया है। तो वो गुस्से में कहता है कि अभी मैंने खाना नहीं खाया है, मैं बाद में आऊँगा। तो उसको गुस्सा आता है उसके मैसेंजर को। तो फिर वो गुस्से में, जब गफूर को भी गुस्सा आता है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम भूमि जोतते हैं, रेंट पे लगान पे रहते हैं। तो कहता है वो मैसेंजर क्या कहता है, जमींदार का ऑर्डर है, हुक्म है कि अगर वो नहीं आए गफूर तो उसको घसीट के ले आओ। तो उसको घसीट के वो ले जाते हैं, उसको पीटते हैं। मुख्य कारण क्या था यहाँ पर कि महेश मुख्य कारण था। जो सुबह गफूर अपने घर से निकला था तो जो महेश है वो भी अपनी खूंटी या टीदर जो है वो खोल के भाग गया था वहाँ से, और वो जमींदार के खेतों में प्रवेश कर गया था। उसकी जो फसलों को उसने खराब किया था, जब उन्होंने रोका था उसको तो जमींदार की छोटी बेटी को घायल कर दिया था उसने। अब ऐसा कई बार होता था, महेश जो है जमींदार खेतों में प्रवेश करता था तो गफूर को बुलाते थे, गफूर माफी मांग लेता था, गरीब था इसलिए जमींदार उसको माफ कर देता था। इस बार जो है गफूर को गुस्सा आ गया था। 2 बार उसने अपना टेम्पर खोया है गफूर ने, एक बार अब खो रहा है जब उसका मैसेंजर आया है। अब जो है पहले भी खोया अमीना के टाइम, अब तीसरी बार फिर क्या होता है जब कब खोएगा देखिए आगे।
अब क्या होता है, गफूर मार खा के वापस आ जाता है। अब वो उसको घर पे आके उसकी आंख लग जाती है। उसकी आंख कैसे खुलती है कि एकदम चीख सुनाई देती है अमीना की उसको। वो लड़की जो है अमीना नीचे गिरी पड़ी है, पानी जो है मटका टूटा पड़ा है, पानी जो है रिस रहा है नीचे पानी, और जो बैल है महेश वो पानी को पी रहा है, चूस रहा है एक तरह से, सकिंग वाटर। जो बैल है महेश पानी पी रहा है। तो उसको गुस्सा आता है। गुस्सा पहले था वो महेश से, क्योंकि उसकी वजह से मार खा के आया था, और दोबारा उसको लगता है कि मटका इसने गिराया होगा। तो क्या करता है वो कि जो गफूर है उसके जो प्लाऊ हेड यानी जो हल का सिरा पड़ा था घर पे, जो एक दिन पहले लाया था मरम्मत के लिए, वो उठाता है और गफूर की जो बेंट नेक थी, मुड़ी गर्दन पे मारता है, और वो एक तरह से बैल मर जाता है वहाँ पे। तो अमीना कहती है, पिता ये क्या कर दिया, हमारा महेश तो मर गया है। अब जो है, जो थोड़ी देर बाद क्या होता है, टैनर्स जो गांव के कॉर्नर पे रहते हैं, टैनर्स जो चमड़े शोधक होते हैं, वो आते हैं बम्बू लेके अपने बांस से लेके और उसके बैल को उठा के ले जाते हैं। और पड़ोसी बताते हैं गफूर को कि जो जमींदार है उसने पुजारी तारतन को बुलाया है ये पूछने के लिए कि जो पवित्र जानवर मारा है गफूर ने, तो किस प्रकार से गफूर जो है उसके लिए पश्चाताप करेगा। हाउ वुड गफूर पेनेंस फॉर द डेड महेश। अब जो है रात का जो अंधेरा होता, आधी रात होती है, डेड ऑफ द नाइट। जो गफूर हालांकि पड़ोसी के बात ध्यान नहीं देता कि पड़ोसी बताते हैं कि तारतन को बुलाया है जमींदार ने इस बात के लिए, सारी बात। अब वो रात को सोए होते हैं एक तरह से, जब तो गफूर उठाता अपनी बेटी को आधी रात को कि बेटा उठो चलते हैं। तो वो कहता है कहाँ जाना है पिताजी, बेटी पूछती है। तो वो कहता है बेटी हम चलेंगे फुलबिरे। अब फुलबिरे वो जगह थी जहाँ पर जूट मिलती, और हमेशा अमीना की इच्छा रहती थी कि वहाँ पर चलें क्योंकि वहाँ पर काम मिल जाएगा अच्छा। लेकिन गफूर ये हमेशा कहता था कि फुलबिरे में ना तो औरतों की कोई रिस्पेक्ट है ना कोई इज्जत है, तो इसलिए वहाँ कोई इसलिए वो जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी बेटी साथ थी, जवान बेटी थी, तो कहीं दिक्कत ना आए, इसलिए कहता था वहाँ औरतों के लिए कोई भी सिक्रेसी नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है वीमेन वो के लिए, इसलिए वो जाना नहीं चाहता था वहाँ पर भी। अब जो है इस वजह, लेकिन अब जो है वो जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो वो तैयार होकर जाने के लिए, बेटी भी तैयार हो साथ में, बेटी उठाने लगी जो पिताजी का गफूर का ड्रिंक बाउल पीने का प्याला था और पित्तल की प्लेट, ब्रास प्लेट थी। लेकिन गफूर कहता है इनको पड़ा रहने दो बेटी, ये जो मैंने बैल को मारा है पिनेंस के काम में आएंगे, उसके पश्चाताप के काम में आएंगे। पिनेंस क्या हुआ, इसका मतलब कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को किसी काम के लिए ब्लेम, अपने आप को दोषी मानता है, फाल्टी मानता है, अपने आप को गिल्टी मानता है, तो उसके लिए वो पश्चाताप करना चाहता है, तो पिनेंस उसके लिए जो कार्रवाई की जाती है वो पिनेंस में आती है। तो वो उस बेटी छोड़ देती है फिर गफूर कहने में ड्रिंक बाउल को और ब्रास प्लेट को भी, कोई ना कोई पंडित वगैरह ले जाएगा, उसका जो पश्चाताप हो जाएगा। उसके बाद वो आधी रात को निकल रहे हैं, अकेशिया के पेड़ के पास से निकले जहाँ पर बैल बंधा होता था पहले, और ऊपर तारों में जो आसमान में तारे चमक रहे हैं, स्टार स्पेंगल्ड स्काई था। तो आसमान की ओर देखता है गफूर, बोलता है हे अल्लाह, एलाने बोलता है पनिश मी एज मच एज यू लाइक, मुझे दंडित कर लेना जितना आप चाहो, जितना चाहो मुझे आप पनिश कर लेना, दंडित कर लेना। महेश डाइड विथ थ्रस्ट ऑन लिप्स, महेश मर गया अपने होंठों पर क्या लेकर, प्यास लेकर। नोबडी लेफ्ट द टाइनिस्ट बिट ऑफ लैंड फॉर हिम टू फीड ऑन, किसी ने कहता है लेफ्ट छोड़ा, नहीं छोड़ा, छोटा सा टुकड़ा भी नहीं छोड़ा, बिट टुकड़ा भूमि का उसके लिए, उसके खाने के लिए, चरने के लिए। कहता प्रार्थना करो, प्रे नेवर फॉरगिव दोज, कभी उनको माफ मत करना, दोज दियर गिल्ट, गिल्ट भी दोष, कभी उनका दोष माफ मत करना हे भगवान, हे भगवान कभी उनका दोष माफ मत करना। हु नेवर लेट हिम ईट द ग्रास, जिन्होंने कहता जिन्होंने कहता है जिन्होंने महेश को कभी भी घास नहीं खाने दिया। नो ड्रिंक द वाटर, ना पानी पीने दिया, यू हैव गिवन, जो आप दे चुके हो। यानी इस तरह से वो अपना रोष प्रकट कर रहा है कि उन लोगों को सजा मिले, मेरे को मिले कहता है कि साथ में उनको सजा भी मिले। तो पूरी स्टोरी क्या बता रही है आपको कि किस प्रकार से गरीब आदमी जो गफूर है उसकी दुर्दशा होती है, और किस प्रकार से एक जो निर्दोष जानवर भी माना जाता है, लेकिन पूरा समाज, जो समाज के उच्च अधिकारी हैं, जो वो धार्मिक संस्थाओं में पादरी आता है या जो जमींदार आता है, जो उच्च वर्ग में आते हैं समाज के, सभी ने जो है उसका पक्ष नहीं लिया, सभी ने उसकी खिलाफत की, जमींदार उसकी गफूर की, और उसकी गरीबी जो है एक तरह से उसकी दुर्दशा हुई और दुर्दशा हुई। ये स्टोरी है। थैंक यू। अगर आपको पसंद आई हो, शेयर एंड सब्सक्राइब।